बाबा की मुरली शुरू करने से पहले मुरली के हाइलाइट सुन लेते हैं। पहला, देही अभिमानी सेवा के बारे में मधुबन की पवित्र भूमि से बाबा ने अपने सभी प्रिय बच्चों को जो मुरली में शिक्षाएं दी, उसमें उन्होंने कहा, मीठे बच्चों, जब तुम देही अभिमानी बनकर सेवा करते हो तो हर कदम पर सफलता सुनिश्चित होती है। एक बच्चा नम्रता से पूछता है, बाबा, हम देह अभिमान से कैसे मुक्त रहे? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, सदैव याद रखो कि तुम गॉडली स्टूडेंट्स हो। सच्चे सेवाधारी में कभी अहंकार नहीं आता। योग बाबा के साथ जितना शक्तिशाली होगा, देह अभिमान उतना ही टूटता जाएगा। दूसरा, अहंकार और धन का बंधन के बारे में बाबा ने 2 प्रकार के बच्चों के बारे में बताया कि जिसमें एक अमीर साहूकार और एक साधारण गरीब। साहूकार धन और मान सम्मान के अभिमान से घिरे हुए ज्ञान की गहराई को नहीं समझ सकते। बाबा ने समझाया, धन और स्थिति में बंधे देह अभिमानी लोग उच्च सत्य को समझने में असमर्थ होते हैं। यह भी एक प्रकार का दंड है। इसके विपरीत गरीब और सरल हृदय वाले इसे आसानी से समझ लेते हैं और अपने भाग्य को बदलते हैं, श्रेष्ठ बना लेते हैं। तीसरा, गॉडली सेवाधारी की भूमिका स्वर्ग की स्थापना के बारे में बाबा ने भविष्य का चित्रण करते हुए कहा, बच्चों, तुम गॉडली सेवा में हो, जिन्हें पृथ्वी पर स्वर्ग लाना है। प्राचीन राजयोग के माध्यम से भारत को स्वर्ग में बदलना है। यह ज्ञान संपूर्ण विश्व में दूर दूर तक फैलेगा और एक दिन सरकारी भवनों और विदेशी भूमि में भी इसकी गूंज होगी। बाबा ने ध्यान खिंचवाया, यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। यहाँ तक कि सबसे योग्य बच्चे भी यदि अहंकार में आ गए तो गिर सकते हैं। सदैव याद रखो, तुम केवल ईश्वर के इंस्ट्रूमेंट्स हो। चौथा, अज्ञानता की बॉन्डेजेस को ब्रेक करने के बारे में बाबा ने समझाया कि यह ज्ञान दुनिया को बदलने का माध्यम है। बच्चों, इस समय यह पुरानी पतित दुनिया हो गई है। यह दुनिया अज्ञानता और विकारों से बंधी हुई है। परिश्रम और दृढ़ता के साथ एक दिन ऐसा आएगा जब सरकारी भवनों में भी यह म्यूजियम लगेगा। उन्होंने आगे कहा, समझाने वाले को दृढ़ और सहनशील होना चाहिए, क्योंकि तमोप्रधान बुद्धि को बदलने में समय लगता है। पांचवा, योग और आत्म साक्षात्कार का महत्व के बारे में बाबा ने आत्मा की यात्रा को एक बैटरी के रूप में समझाया। बच्चों, पिता से योग द्वारा अपने को कनेक्ट करो और अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। गरीब इस कार्य में सफल हो जाते हैं क्योंकि उनको दुनियावी रूप से कोई प्रकार का अहंकार नहीं होता है। ज्ञान और योग दोनों का संतुलन आवश्यक है। यह इस ज्ञान तलवार को धारदार बनाता है। छठा, ड्रामा का नियम, स्वीकृति और संतुलन के बारे में बाबा ने बच्चों को जीवन के पूर्व निर्धारित ड्रामा की सुंदरता समझाई। सृष्टि का महान नाटक है जिसमें कोई गलती नहीं होती। हर घटना बिल्कुल सटीक है और 5000 वर्षों के बाद दोबारा वैसे ही घटेगी। इसे समझकर चलने से कभी क्रोध नहीं आएगा। सातवां, पूर्णता का मार्ग है गुण और स्थिरता के बारे में बाबा ने बच्चों से कहा, अपनी चलन ऐसी बनाओ कि उसमें देवताओं का पवित्र चरित्र झलके। क्रोध और अहंकार को अपने जीवन में स्थान मत दो, इनको जीवन से समाप्त करो। परिस्थितियों में भी संतुलन और धैर्य बनाए रखो, यही तुम्हें पूर्णता के मार्ग पर ले जाएगा। आठवां, ईश्वरीय प्रेम और परिवार का उपहार के बारे में बाबा ने अंत में बच्चों को याद दिलाया, मीठे बच्चों, अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो। परमात्मा स्वयं तुम्हें पर आ रहे हैं और अपने असीम प्रेम से तुम्हें देवता बना रहे हैं। आधा कल्प पहले तुम पूज्य थे, अब फिर से वही बन रहे हो। निकट भविष्य में होने वाले इस अद्भुत परिवर्तन की खुशी में रहो। नौवां, वरदान और स्लोगन सार रूप में बाबा ने वरदान दिया, तूफान को तोहफा समझो और सहजता से पार करते हुए संपूर्ण और संपन्न बनो। साथ ही बाबा ने स्लोगन दिया, अलबेलापन को समाप्त करने के लिए स्वचिंतन करते हुए स्वयं की चेकिंग करो। पूरी मुरली सार रूप में देखें तो हम बच्चों को प्रेरित करती है कि हम देही अभिमानी बनकर आत्मा की शक्ति को पहचानें और अपने ईश्वरीय कर्तव्यों को नम्रता और विश्वास के साथ निभाएं। हम विधिवत डिटेल में बाबा की मुरली सुनते हैं। फॉर दिस गो टू द लिंक एज रिटन बिलो।